चलिए आज हम बात करते हैं बीएससी सेकेंड ईयर माइनर फिजिक्स का यूनिट नंबर फर्स्ट स्थिर विद्युत का गॉस प्रमेय टॉपिक। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपन गॉस प्रमेय को पढ़ने के पहले सबसे पहले बात करेंगे विद्युत फ्लक्स के बारे में, क्योंकि जो गॉस प्रमेय है वो पूरा विद्युत फ्लक्स के ऊपर आधारित है। तो विद्युत फ्लक्स का क्या होता है, क्या कहलाता है? किसी विद्युत क्षेत्र में रखे पृष्ठ से अभिलंबित गुजरने वाली वर रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। समझ में आया? देखो सबसे पहले तो ये हम पिछले लेक्चर में भी बता चुके कि विद्युत ऐसा ये कंप्यूटर लैंग्वेज लेती नहीं है, तो विद्युत आप अपने आप सुधार लेना, ठीक है ना। तो किसी क्षेत्र में रखे पृष्ठ से के अभिलंबित, मान लो ये कोई पृष्ठ है, क्या है? मान लो ये कोई पृष्ठ है, इस पृष्ठ के से अभिलंबित गुजरने वाली वर रेखाएं, मान लीजिए इसके अभिलंबित क्या हो रही हैं? वर रेखाएं गुजर रही हैं, ठीक है ना। ठीक है, इतना मान लिया। तो वह वर रेखाओं की जो संख्या होगी, माने जितनी भी वर रेखाएं गुजर रही हैं इस पृष्ठ के लंबवत, उस रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। क्लियर? और इसे व्यक्त करते हैं फाई से। किससे प्रदर्शित करते हैं? फाई से। जैसे मान लो एक 0 बनाओ और एक 1 बना दो इसके ऊपर, तो ये हो गया फाई। विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि, कैसी राशि है? अदिश राशि है। किसी एक क्षेत्रफल वाले पृष्ठ को ई तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। पृष्ठ के अभिलंब तथा विद्युत क्षेत्र के बीच बना कोण क्या होगा? थीटा होगा। तो इसका क्या होगा? सूत्र क्या बनेगा? फाई इज इक्वल टू होता है ई ए कॉस थीटा। देखो मतलब क्या, मान लो ए क्षेत्रफल का एक क्या है? पृष्ठ है। मान लो ए क्षेत्रफल है, मान लो ये जो पूरा एरिया है इसका क्षेत्रफल कितना है? ए क्षेत्रफल है। तो इसका ए क्षेत्रफल है मान लीजिए, और इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में रखा है? ई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में। तो इनके बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई और विद्युत जो पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल, उनके अभिलंबित बीच में बनने वाला कोण कितना है? थीटा है। तो पता है क्या बनेगा सूत्र? फाई बराबर ई ए कॉस थीटा, ये सूत्र बनेगा, ये याद करना है। इसका मात्रक की बात करें अगर, तो क्या होता है? न्यूटन मीटर वर्ग कूलम -1, ठीक है ना। और बिमी सूत्र की बात करें, किसकी? बिमी सूत्र की बात करें, 1 सेकेंड, बिमी सूत्र की बात करें तो ये होता है ml3t-3a-1। तो ये हो गया बिमीय सूत्र। तो ये प्रकार से हमने कुछ विद्युत फ्लक्स के बारे में सामान्य जानकारी पढ़ी, क्योंकि ये आपको उपयोगी होगी, और ये फॉर्मूले को अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि डेरिवेशन में काम आएगा, ठीक है ना। अब आते हैं मेन टॉपिक अपना, गॉस प्रमेय। तो गॉस का प्रमेय क्या कहलाता है कि गॉस प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स को उसके भीतर रखे क्यू आवेश का 1/ε0 गुणा होता है। मतलब मान लीजिए कोई बंद पृष्ठ है, इसके अंदर क्या रखा है? क्यू आवेश रखा है। तो मान लीजिए इस पृष्ठ के अंदर से जो है ना विद्युत फ्लक्स गुजर रहा है, होता हुआ गुजर रहा है, तो उसके जो विद्युत फ्लक्स पता है कितना होगा? जो विद्युत फ्लक्स कितना होगा, वो इसके अंदर जो ये क्यू आवेश रखा है उस क्यू आवेश का 1/ε0 गुना होगा। मतलब जो क्यू आवेश है वो उसका गुना कितना? 1/ε0। तो टोटल गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स जिसे अपन कैसे प्रदर्शित करते हैं? फाई से प्रदर्शित करते हैं। तो फाई इज इक्वल टू होगा Q इंटू 1/ε0। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन क्या बोला, जो ये बंद पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल A है उससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स की टोटल कितना होगा? फाई कितना होगा? इसके अंदर जो Q आवेश रखा हुआ है उसके 1/ε0 गुना यानी गुणा, मल्टीप्लाई। तो ये हो गया गॉस प्रमेय का फॉर्मूला, सूत्र कह सकते हैं, ठीक है ना। अब अपन इसका निगमन करेंगे, ये आया कैसे, इसको निकालने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, माना किसी बंद पृष्ठ के भीतर बिंदु O पर Q आवेश रखा है। मान लीजिए कि ये कोई बंद पृष्ठ है, ये पूरा बंद पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल A है, उसके कहाँ बीच माने मध्य में बीच में क्या है? बंद के भीतर क्या है? एक O बिंदु है जिस पर क्या रखा है? Q आवेश रखा हुआ है। बंद पृष्ठ के सूक्ष्म क्षेत्रफल दिए के बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। मतलब मान लीजिए O बिंदु पर Q आवेश रखा है, इसका देखो ये पूरा एरिया है, ये क्या है? पूरा एरिया है किसका? ये पूरा पृष्ठ का एरिया है मान लीजिए, ठीक है ना। तो पूरे पृष्ठ का एरिया कितना है? अपना A है। कितना है? A है। तो इस पूरे पृष्ठ के एरिया का छोटा सा भाग ले ले, मान लो इतना भाग ले रहे, जो इतना भाग है ये मान ले रहे, क्या मान ले रहे? DA। देखो आपको पता है, देखो अगर ये पूरा पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना A, लेकिन अगर अपन छोटा सा भाग ले, बिल्कुल अल्प भाग लें, तो उसको अपन दर्शाते DA से। DA मतलब छोटा सा अल्प भाग, बिल्कुल सूक्ष्म भाग, माने इतना सा छोटा सा एरिया, ऐसा DA बना है। इसके यहाँ भी DA समझो, इसके बाजू में भी यहाँ पूरे में छोटा छोटा पार्ट से बना के पूरा पृष्ठ बना हुआ है ना। जैसे पदार्थ क्या होते हैं? छोटे छोटे कणों से मिलके बनते हैं। इसी प्रकार से मान लीजिए कि सबसे पहले ये जो पूरा पोर्शन है, पूरा पृष्ठ है, ये किससे बना हुआ है?
ए क्षेत्रफल का है, तो इसमें ए क्षेत्रफल वाले में छोटा सा ये पोर्शन, इतना सा पोर्शन कितना होगा, डीए होगा। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, ई। मान लीजिए छोटा सा प्रश्न दिए है जिस पर एक यहाँ मान लीजिए एक पी बिंदु रखा हुआ है। क्या रखा है, पी बिंदु रखा है, तो इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई होगी और यहाँ छोटा सा क्षेत्रफल कितना है, डीए है। समझ रहे हैं ना, डीए क्यों लिया, तो ए यानी होता पूरा क्षेत्रफल, तो डी यानी छोटा सा स्मॉल पार्टिकल क्षेत्रफल का, मतलब छोटी सी एरिया। ठीक है ना, आगे बढ़े, बिल्कुल। तो इसके बाद अपन ने बात किया सूक्ष्म क्षेत्रफल के बिंदु बी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमने बताया था ना आपके लिए कि यहाँ मान लीजिए यहाँ सूक्ष्म क्षेत्र जो इतना दिए है ना, इस पर एक छोटा सा बिंदु पी है जिसपे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, ई। तो अपन को अभी अपन ने लेक्चर में, पिछले लेक्चरों में पढ़ा ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, ई इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर। इसको दे दो समीकरण नंबर 1। अब कहेंगे सर ये फॉर्मूला कहाँ से आया, तो ये फॉर्मूला आपको हमने पिछले लेक्चरों में कवर कराया है। अगर आपने वीडियो ना देखा हो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला, तो वहां देख लीजिए, क्योंकि इसका डेरिवेशन भी अपन ने किया है। तो विद्युत सूक्ष्म क्षेत्र पर, छोटे से क्षेत्रफल विद्युत माने छोटे से क्षेत्रफल पर बिंदु पी स्थित है ना, उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर क्या होगा, ई बराबर 1/4πε0 Q अपॉन आर स्क्वायर। इसको दे दिया समीकरण नंबर 1। अब घन कोण की परिभाषा, ये सूत्र आप याद कर लो, घन कोण की परिभाषा होती है डी ओमेगा बराबर डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इसको आप अच्छे से याद कर लो पहले, घन कोण की परिभाषा। तो सूक्ष्म क्षेत्रफल डीए से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, अब देखो मान लीजिए थोड़ा सा मान लो पृष्ठ है, ये छोटा सा क्षेत्रफल डीए है, इससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, देखो पूरे से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स तो कितना होगा, फाई। तो छोटा सा क्षेत्रफल किससे, छोटा सा क्षेत्रफल डीए से गुजरने वाला कितना होगा, देखो छोटा सा बात करें अल्प, तो पूरा कितना है, पूरे क्षेत्रफल मतलब पूरे ए क्षेत्रफल पे कितना फ्लक्स निकल रहा है, फाई। तो छोटे से क्षेत्रफल डीए में निकलेगा कितना फ्लक्स, डी फाई। क्लियर, समझ में आया बात को, हम क्या कह रहे हैं, देखो एक बार और समझो ध्यान से। मान लीजिए ये पूरा पृष्ठ है, ठीक है ना, जिसका क्षेत्रफल ए है, तो ए पूरे क्षेत्रफल का पूरे पर बेस फ्लक्स कितना निकल रहा, फाई। फाई को किससे दर्शाते, विद्युत फ्लक्स को फाई से दर्शाते हैं ना। तो पूरे क्षेत्रफल ए में कितना फ्लक्स निकल रहा है, 5। विद्युत फ्लक्स पूरा 5 है, तो छोटा सा क्षेत्रफल मान लो इतना सा एरिया, मात्र इतने से एरिया की बात करें, छोटे से एरिया डीए, हमने बताया ना भी, छोटा सा अल्प क्षेत्र की बात करें छोटे सी, तो वो डीए से दर्शा रहे हैं। ऐसे डीए कई पार्ट हैं, तो टोटल मिला के डीए ए बन जाएगा। तो टोटल ए है तो उसका विद्युत फ्लक्स 5 है, तो छोटा सा क्षेत्रफल डीए के लिए बात करें तो अपना विद्युत फ्लक्स का क्या होगा, डी 5। तो सूक्ष्म क्षेत्रफल डी 5 से गुजरने वाली विद्युत फ्लक्स, तो छोटा सा क्षेत्रफल डीए है तो उसका थोड़ा सा, देखो जब पूरी अगर मान लो नल खुला हुआ है, इतना नल पूरा खुला हुआ है, तो वो पूरे से पानी निकल रहेगा। लेकिन अगर बात करो नीचे साइड से बंद है, बस ऊपर से खुला, तो बिल्कुल मामूली धार निकल रही है। तो इसका मतलब क्या है, आपको सिंपल बात है कि छोटे से के लिए छोटा सा फ्लक्स और बड़े क्षेत्रफल के लिए पूरा फल के लिए पूरा 5 प्लस, ठीक है ना। तो डी ए क्षेत्रफल के लिए छोटा सा डी 5 प्लस माने अल्प विद्युत फ्लक्स कितना हुआ, डी 5 बराबर। देखो अभी अपन ने विद्युत फ्लक्स के में 5 की परिभाषा पढ़ी थी, 5 की परिभाषा से आंसर अपन ले आए थे, विद्युत फ्लक्स का परिभाषा पढ़ी थी, उसमें अपन ने सूत्र निकाला था, लिखा था 5 बराबर होता है ई ए कॉस थीटा, पढ़ा था ना, ई ए कॉस थीटा विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से। तो 5 ए क्या था, 5 पूरा प्लस, तो यहाँ है डी 5 माने छोटा सा प्लस। तो क्षेत्रफल तो माने चलो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो ई होगी, लेकिन जो ये क्षेत्रफल ए होगा, देखो छोटा सा एरिया कितने के लिए बताना है, डी ए के लिए, डी 5। तो ये ए ना लिख के क्या लिखेंगे अपन, डी ए लिखेंगे। क्यों डी ए लिखेंगे, क्योंकि डी ए होगा छोटा सा सूक्ष्म क्षेत्रफल, ठीक है ना। और ये कॉस थीटा, ये क्या होगा, कॉस थीटा। इसको दे दो समीकरण नंबर 3 दे दिया, ठीक है ना। ये आया किस प्रकार से, समझ में आया ना। अब इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं और निकालते हैं। तो सबसे पहले देखो संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। देखो अभी अपन ने क्या किया था, एक मान लीजिए पृष्ठ था, छोटा सा क्षेत्रफल क्या मान लिया दिए, उससे निकलने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा, डी 5। इसी प्रकार से आप पूरे के लिए बात करना, माने ऐसे छोटा सा क्षेत्रफल ऐसे ये है, ऐसे छोटा क्षेत्रफल ए, उसके बाजू इसका बाजू इसका बाजू, ऐसे मिलते बहुत सारे क्षेत्रफल मिलके क्या बन जाएगा, पूरा क्षेत्रफल बड़ा वाला ए। तो संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला जब पूरा क्षेत्रफल ए हो गया, तो डी 5 विद्युत प्लस छोटा छोटा यहाँ से फ्लक्स निकल रहा है, तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा, डी 5 की जगह 5 हो जाएगा। तो अब ये 5 निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, देखो 5 बराबर होगा जो ये छोटा छोटा डी 5 है, माने जो छोटे छोटे एरिया से निकल रहे सबको सम कर दो, माने सम ऑफ डी 5 माने सब डी 5 को आपस में जोड़ दो। तो सम ऑफ डी 5 माने टोटल करने के लिए क्या करते हैं, उसका अपन क्या कर देते हैं, समाकलन कर देते हैं। अब देखो मैथ्स का ये लॉ लग गया
कि जब छोटे छोटे पार्टिकल हो तो उनको इकट्ठा सम करना हो। जैसे अपन सम ऑफ डी फाई करना है, माने जोड़ना है डी फाई को छोटे छोटे पार्टिकल से, यहाँ से प्लस निकाला, फिर यहाँ से भी, तो टोटल निकालना है ना, तो उनका टोटल के लिए क्या कर देते, समाकलन। समाकलन माने सब एरिया को जोड़ देते डी फाई, ठीक है ना। तो अब देखो ध्यान से, अब डी फाई फाई बराबर हो गया समाकलन डी फाई। अब डी फाई का मान क्या है, अब भी समीकरण अपन ने 3 में देखा है, समीकरण 3 में देखा डी फाई का मान, तो यहां लिखेंगे समीकरण 3 से। तो समीकरण 3 से क्या आएगा, डी फाई का मान आ जाएगा, कितना आएगा, ई डी ए छोटा सा क्षेत्रफल। देखो डी फाई के लिए छोटा सा क्षेत्रफल है, छोटे से क्षेत्रफल से निकलने वाला विद्युत प्लस का छोटा सा विद्युत प्लस डी फाई, तो ई डी ए कॉस थीटा। हो गया क्लियर। अब देखो, अब ई का मान अपन को कहाँ, समीकरण नंबर 1 से पता है ई का मान, तो रख देंगे। तो यहाँ पहले लिख दे समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 से, क्लियर। समीकरण नंबर 1 से तो ई का मान कितना आएगा, ई का मान होता है ये फाई इज इक्वल टू, ई का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये होगा डी ए कॉस थीटा, क्लियर। अब देखो ध्यान से, अब इतना, एक मिनट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये सॉरी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये तो भूल गए, इतना और लिखना है, क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है ना, ये हो गया। तो इतना देखो, डी ए नीचे आर स्क्वायर और ऊपर डी ए कॉस थीटा, इतना एरिया के। अब भी समीकरण नंबर 2 से देखो, ये इतना डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर कितना था, डी ओमेगा था। तो समीकरण नंबर 2 से क्या, समीकरण नंबर 2 से तीनों समीकरण का उपयोग कर देंगे, इतना एरिया क्या बन जाएगा पूरा। देखो डी ए कॉस थीटा ऊपर है, नीचे आर स्क्वायर है, तो डी ए कॉस थीटा ऊपर है, नीचे आर स्क्वायर है, तो बराबर किसके होगा, डी ओमेगा के। तो इतना पूरा एरिया हो जाएगा डी ओमेगा के, माने समीकरण 2 से। तो फाई इज इक्वल टू समाकलन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्यू, और इतना पूरा एरिया क्या हो गया भैया, डी ओमेगा हो गया। क्या हो गया, डी ओमेगा हो गया। अब आगे बढ़े, आगे स्लाइड पे देखें तो यहाँ देखो क्या आ गया था ना, फाई बराबर हो गया था, क्या आ गया था, यहाँ देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डी ओमेगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी के डी डब्ल्यू, और ये यहाँ क्या आया था, डी ओमेगा, और यहाँ था क्यू, इतना था, इतना ही पोर्शन था उसका। तो अब देखो इससे सॉल्व करें आगे, फाई इज इक्वल टू, अब देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की एक कांस्टेंट वैल्यू और क्यू भी कांस्टेंट वैल्यू, मतलब एक का मान होता है 4 पाई का भी मान होता है, एप्सिलॉन नॉट का भी मान होता है, और क्यू का भी कोई ना कोई चार्ज का मान होगा, वैल्यू होगा ना, परिमाण मैग्नीट्यूड होगा, तो वो पूरा ये पूरा वैल्यू क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। अब ये सब आपको कहाँ पढ़ाया जाएगा, समाकलन में रहता है। तो आपको अगर समाकलन में थोड़ी दिक्कत है तो पहले समाकलन की वीडियो देखिए, मतलब समाकलन थोड़ा सा समझिए, और जिसपे बन जाता तो वो दिख रहा है भैया 1, एक है ना कांस्टेंट वैल्यू 4, कांस्टेंट वैल्यू माने अचर है, और पाई का मान 22/7 या 3.14 होता है, एप्सिलॉन नॉट का भी 8.54 ऐसा कुछ होता है 10⁻²। तो मतलब हमने बताया पहले लेक्चर में, तो इसका मतलब इनकी तो वैल्यू होती है, और क्यू की भी कोई ना कितनी 5 कूलम, 6 कूलम, 10 कूलम, तो ये वैल्यू होगी। तो ये सब क्या है, कांस्टेंट वैल्यू। तो ये सब जो कांस्टेंट वैल्यू होती हैं वो क्या होती हैं कि जो समाकलन के चिन्ह से बाहर आ जाती हैं, बचा अंदर डी ओमेगा। और आपको बता दें, चूंकि डी ओमेगा का समाकलन होता है 4 पाई, ये वैल्यू ही है, इसको डायरेक्ट वैल्यू आप याद कर लीजिए, क्या कर लीजिए वैल्यू याद, कि डी ओमेगा का समाकलन होता है 4 पाई, कितना होता है 4 पाई, तो सॉरी फाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ ये क्यू, और डी ओमेगा का मान कितना होगा, 4 पाई होगा, ठीक है ना। ये अपन ने तो कोष्टक में लिख दिया, चूंकि डी ओमेगा का समाकलन 4 पाई होता है, तो इसलिए देखो 4 पाई से यहाँ 4 पाई कैंसिल हो गए, तो बचा क्या, यहाँ 1/एप्सिलॉन नॉट, और ये बचा क्यू, और क्या भैया, यही जो इतना ही पोर्शन है, यही क्या आपका गॉस का प्रमेय, तो हाँ बिल्कुल यही गॉस का प्रमेय है। बस यही अपन को सिद्ध करना था, गॉस का प्रमेय जाना, गॉस का प्रमेय के बाद गॉस को प्रमेय को निगमन कर दिया, उसको सिद्ध कर दिया, इतना आसानी से करना है। देखो अपन ने बिल्कुल आसानी से कर दिया था पूरा पोर्शन। सबसे पहले अपन ने पढ़ा विद्युत फ्लक्स के बारे में, कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं, जिसे काय से प्रदर्शित करते हैं, फाई से। यह एक अदिश राशि है, इसका सूत्र ये होता है, फाई इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, ई जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ये पृष्ठ का क्षेत्रफल है, और कॉस थीटा इन दोनों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और ये क्षेत्रफल के बीच का एंगल है, और इसका मात्रक न्यूटन मीटर वर्ग कूलम इनवर्स होता है, और बिम्बी सूत्र का होता है, बिम्बी सूत्र इसका होता है ml3 T-3 A-1, ठीक है ना। फिर अपन ने गॉस के प्रमेय की बात करी, तो किसी भी पृष्ठ के अंदर जितना क्यू आवेश उपस्थित है, उससे अंदर जाने वाला विद्युत फ्लक्स माने जो कितना होता है, क्यू आवेश का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो ये अपना फॉर्मूला क्या बन गया था,
कि जो विद्युत फ्लक्स होता है वो अंदर रखे क्यू आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये फॉर्मूला काय कहा गया था गॉस प्रमेय का। इसका निगमन करें तो अपन ने प्रश्न मान लिया था, यहाँ ओ बिंदु है जिसपे क्यू आवेश रखा है, यहाँ छोटा सा एरिया डी है जिसपे और बिंदु पी रखा है, इसकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस पे प्रतीत कितनी हो रही है, ई हो रही है। तो अपन ने ई की मान वैल्यू निकाल ली। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है ई वाला ए वाला 1/4πε0 Q/r²। तो पहला समीकरण दे दिया। घन कोण की परिभाषा से डी ओमेगा दे दिया। सूक्ष्म क्षेत्रफल डी ए से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, छोटे से एरिया के लिए छोटा सा विद्युत फ्लक्स यानी डी फाई, तो ई डी ए कॉस थीटा। डी ए क्यों लिया अपन ने, क्योंकि छोटा सा सूक्ष्म क्षेत्रफल है। तो इसके कारण बड़ा सूक्ष्म संपूर्ण क्षेत्रफल के लिए करना है, संपूर्ण पृष्ठ के लिए डी फाई का समाकलन कर दिया। छोटे छोटे पार्ट से पूरा बड़ा पार्ट बन जाएगा फाई। तो ये फिर अपन ने समीकरण 3, 1 और 2 से सबसे मान रखते गए, और फिर इसके बाद डी ओमेगा का समाकलन 4π होता, 4π से 4π कट गया, तो ये बना 1/ε0 और ये बचा क्यू। यही होता है गॉस का प्रमेय। तो इतनी आसानी से अपन ने गॉस का प्रमेय समझ लिया है। अब आने वाले लेक्चर में और इसके आगे के अपने पूरे सिलेबस को अपन माने ना कवर करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।